हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग हायर परचेज ट्रेडिंग मेथड जो हम लोग कर रहे थे वो आज उसका दूसरा क्लास है और ये आखिरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से जब गुड्स रीपोजेस्ड होता है तो एचपी ट्रेडिंग मेथड से सेलर के बुक में वो एंट्री होता कैसा है। ठीक है, तो यहां पे लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये किया था, नॉर्मल सम्स किया था, स्टॉक विथ कस्टमर भी हमने किया था, स्टॉक एट शॉप भी हम लोगों ने किया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरली ये पूरा सेंट्रलाइज्ड है गुड्स रिपोजिशन के ऊपर। ठीक है, गुड्स रिपोजिशन का दो केस होगा। पहला केस, हम सिर्फ स्टॉक विथ कस्टमर मेंटेन कर रहे हैं, मतलब स्टॉक विथ कस्टमर हम मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जनरल सेल ज्यादा है। जनरल सेल जब ज्यादा होता है तो एचपी ट्रेडिंग में क्या मेंटेन होता है, सिर्फ स्टॉक विथ कस्टमर। स्टॉक एट शॉप कहां चला जाता है, जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में होता है ना, याद है आपको प्रीवियस क्लास। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया है तो पहले प्रीवियस क्लास हमारा कर लीजिए एचपी ट्रेडिंग के ऊपर, उसके बाद ये वाला क्लास कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और एक सम्स हम लोग करेंगे जिसपे के जनरल सेल जो है ना वो कम होगा, हायर परचेस सेल ज्यादा होगा, वो केस होगा। तो उस केस में रिपोजिशन कैसे होगा, ये दो केस अलग अलग केस है जिसमें हम लोग रिपोजिशन सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा है एक्स लिमिटेड हैज अ हायर परचेस डिपार्टमेंट। एक्स लिमिटेड का एक हायर परचेस डिपार्टमेंट है। गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट प्लस 60%। गुड्स जो बेचा जाता है वो किस प्राइस पे बेचा जाता है, सोल्ड ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट प्लस 60%। कॉस्ट में 60% जोड़ दिया जाता है। कॉस्ट मान लो कॉस्ट 100 है, 100 में कॉस्ट है, ये कॉस्ट, कॉस्ट में कितना ऐड किया जाता है, 60%। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेक आउट रिलेटिव अकाउंट्स एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस मेड इन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जो प्रॉफिट या लॉस है वो निकालना है। गुड्स विद द हायर परचेस कस्टमर 32,000 है, मतलब स्टॉक विथ कस्टमर यहां गिवन है, वो भी हायर परचेस प्राइस पे। हायर परचेस का मतलब कॉस्ट प्लस 60%। कॉस्ट अगर हमने 100 माना, 100 पे 60 ऐड करोगे तो कितना होगा, 108। ये एचपी प्राइस हो गया, हायर परचेस प्राइस है ना, मतलब लोडिंग ऐड करके लोडेड प्राइस है, ये लोडेड प्राइस है। तो 32,000 रुपया स्टॉक विथ कस्टमर है। गुड्स सेल किया गया है हायर परचेस ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000 का। कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1,12,000। गुड्स रिसीव्ड बैक, वापस मिल गया। तो हम ये बता रहे थे कि गुड्स जो बेचा गया इतना का, कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश मिला है, और गुड्स रिसीव बैक मतलब हम लोगों ने जो माल बेचा था हमने रिसीव कर लिया, जिसका हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अनपेड है। अनपेड कितना है, 4,000। 4,000 अब तक मिला नहीं है, ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। लेकिन जो गुड्स हमने रिसीव बैक किया उसका वैल्यू अभी 600 रुपया है। मेरे हिसाब से उसका वैल्यू कितना है, 600 रुपया का। गुड्स विद हायर परचेस कस्टमर, कस्टमर के पास अभी 72,000 का गुड्स है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स बनाते हैं। कितना अकाउंट बनेगा कुल मिलाकर, बोलिए। रिलेवेंट अकाउंट बोला है तो हम लोग कितना अकाउंट बना देंगे, 3। एक एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हायर परचेज डेटर अकाउंट, तीसरा, तीसरा बोलो, हायर परचेज सेल्स। देखो एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, हायर परचेज
डेटर अकाउंट, हायर परचेज सेल्स अकाउंट। सुनिए, सबसे पहले मेरा 1 जनवरी 2002 को गुड्स विथ हायर परचेज कस्टमर कितना रुपया गिवन है? हायर परचेज 32,000 का है। मतलब ये किस पे है, किस प्राइस पे है? लोडेड प्राइस, मतलब इसमें लोडिंग ऐड किया हुआ है। तो हम लोग तो स्टॉक किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो 32,000 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखाएंगे? टू ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर, कस्टमर के पास है। ठीक है, तो देखिए कस्टमर के पास जो है कितने का है? 32,000 का है। तो 32,000 जो है ना वो लोडेड प्राइस पे है, मतलब 160 पे। अभी आपको बताया था, तो 160 पे है, तो कितना होना चाहिए? देखो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, लेट सीपी 100 है ना, इसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया हुआ है? 60। तो मिला के ये एचपी प्राइस आ गया। इसका मतलब ये 160 पे है ना। तो आपको 100% चाहिए, बोलो। आ गया। तो डेटर में भी तो इतना ही बैलेंस होगा, होगा कि नहीं? टू बैलेंस बीडी कितना होगा? क्या ओपनिंग में कोई ओवर ड्यू है? नहीं है। तो जितना एचपी डेटर का होगा उतना एचपी सेल्स का भी होगा। हो गया, हुआ कि नहीं? अब देखिए, गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग हायर परचेस, साल के दौरान में जो हायर परचेस पे माल बिका वो कितना का? 1,60,000। एंट्री क्या होता है? एचपी डेटर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स अकाउंट 1,00,000। एचपी सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाई एचपी डेटर अकाउंट 1,60,000। ठीक है, कैश रिसीव्ड हुआ 1,12,000 रुपया, तो डेटर के क्रेडिट में होगा बाई कैश 1,12,000। गुड्स रिसीव्ड बैक, मुझे गुड्स वापस मिल गया। अब दो वैल्यू है, एक एग्रीड वैल्यू और एक मतलब हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अनपेड वैल्यू है। मतलब 4,000 रुपया का ऐसा माल है जो रिटर्न आ गया, लेकिन उसका एग्रीड वैल्यू है 600। एग्रीड वैल्यू मेरा जाएगा एचपी ट्रेडिंग में, और जो एग्रीड नहीं है मतलब जो अनपेड वैल्यू है, मतलब कितना अनपेड अमाउंट है, कितना का? 4,000 का है ना, तो वो सेल कैंसिल करेंगे हम लोग। सेल क्या करेंगे? वो सेल अब पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा। 4,000 हम उसे पा रहे थे तो, लेकिन अब ये पूरा हो नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो? एंट्री एचपी सेल्स टू एचपी डेटर। तो एचपी सेल्स के डेबिट में लिखेंगे टू एचपी डेटर, जस्ट इसका रिवर्स एंट्री, क्योंकि अब ये सेल रख के कोई फायदा नहीं है, कैंसिल करेंगे इस सेल को। कितना का सेल है? 4,000 का। हो गया, मतलब यहां लिखेंगे गुड्स रिपोजेस्ड, गुड्स रिपोजेस्ड। ये तो हो गया कैश कलेक्शन। ए सुनो, अब यहां पे क्या लिखेंगे? बाई एचपी गुड्स रिपोजेस्ड हो गया। लेकिन हाँ, इसका कॉस्ट प्राइस है ना, जब हम माल, क्योंकि यहां पे ना हम सिर्फ विथ कस्टमर सिर्फ मेंटेन करें, इसका मतलब मुझे अख्तियार नहीं है कि स्टॉक एट शॉप हम लोग मेंटेन करें। मतलब जनरल सेल्स ज्यादा है और एचपी सेल्स कम है, तो मेरे पास माल आता होगा, मेरे पास माल आता होगा,
तो यहां पे टू जनरल ट्रेडिंग से मेरे पास माल आएगा, लेकिन कितना का आएगा अभी तक हमें नहीं पता। तो जो माल आएगा, जितना पे माल मेरा आएगा उससे 600 जो हमने एग्री किया उतना चला जाएगा। जो गुड्स मेरे पास रिपोजिशन के तौर पे आया है तो उतना क्या होगा, एचपी ट्रेडिंग से जो मेरा पास माल आया, अब तो माल वो चला जाएगा। तो अगर जाएगा तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, क्योंकि वो मेरा स्टॉक के तौर पे है। किस तौर पे है मेरा, तो स्टॉक कहां लिखोगे, क्रेडिट में। तो ये भी एक तरह से स्टॉक है, गुड्स रिपोजिस्ड वाला। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई जनरल ट्रेडिंग, बाई जनरल ट्रेडिंग। ये स्टॉक है, स्टॉक, ये स्टॉक वापस चला जाएगा मेरा। तो जनरल ट्रेडिंग यहां पे लिख देते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स रिपोजिस्ड कितना, 600। क्लियर, समझ गए। भैया ये जो है ना 4000, ये तो हमने सेल कैंसिल कर दिया, सेल कैंसिल हो गया। अभी स्टॉक का तो माल हम लोगों ने गुड्स रिपोजिट किया कि नहीं किया तो हमारे स्टॉक के तौर पे है कि नहीं है। ये तो स्टॉक क्रेडिट में ना देखा होगे, तो हम लोगों ने क्रेडिट में बाय जनरल ट्रेडिंग में ये चला जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स रिपोजिट। और क्या, गुड्स विद कस्टमर, कितना है मेरा, कि गुड्स विद हायर परचेस कस्टमर एट हायर परचेस प्राइस पे। देखो क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, मतलब क्लोजिंग डेटर है, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर। कितना का है, 72,000। किस प्राइस पे होगा, लोडेड प्राइस पे, मतलब 160 पे होगा। तो 100 कितना होगा, 45। तो हम लोगों का जो डेटर का क्लोजिंग है वो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस सीडी। कितना लिखेंगे बोलो, 72,000 लिखेंगे ना। लेकिन इसमें ओवर ड्यू कितना था, ओवर ड्यू जो, तो वो ओवर ड्यू हम लोग डेटर के लिस्ट में उसको रखेंगे क्लोजिंग में, कि हमको मिलना है, हम आस छोड़ेंगे नहीं। सेल तो हम लोग कैंसिल कर दिए ना, रिपोजिशन में सेल कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन ये ओवर ड्यू के तौर पे यहां पे शामिल रहेगा। नहीं, ये जो है ना गुड्स रिपोजिट तो हो गया, लेकिन उससे जो अमाउंट मेरा ड्यू है उतना का वैल्यू का गुड्स हमने ले लिया, लेकिन अमाउंट उसके ऊपर बाकी ही रहेगा। तुम्हारे ऊपर कर्ज है 4,000 रुपया का, 4,000 का अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तो जो वैल्यू का गुड्स मेरे पास आया वो तो 600 रुपया का है, ठीक है। बाकी तो हम तुमसे पाएंगे ना, हम तो अपना सेल कैंसिल किए, लेकिन मेरा तो पैसा ड्यू है तुम्हारे पास, हम तो तुमसे लेंगे पैसा, तुम हमको दिए थोड़ी ना। नहीं नहीं, पूरा पूरा रखेंगे, ये तो फाइन के तौर पे है। अब सुनो, ये हो गया मेरा ओवर ड्यू 76, लेकिन यहां पे हम लोग कितना दिखाएंगे बोलो, टू बैलेंस बीडी 72,000, सॉरी टू बैलेंस सीडी 72,000। अब सुनो, यहां पे मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट निकालोगे सेल से, कितना निकल रहा है, ये 1,04,000। तो क्या बोल के लिखेंगे, मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट।
तो 2 HP मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट कितना? 1,04,000। अब सुनो, ये जो है ना जनरल ट्रेडिंग में हम मेरे पास माल आएगा तब हम बेचेंगे। तो मेरे पास जो हमने जो सेल किया, कितना का सेल किया? 1,12,000। नहीं नहीं, कितना का किए हैं? ये 1,00,000। ये कितना पे है? अच्छा, ये जो ये तो कस्टमर के पास तो 45,000 है ना स्टॉक, तो हम लोग डेटर से पा रहे कितना? 72,000 रुपया। तो डेटर में जब हम लोग लिखेंगे तो वो तो 72,000 रुपया में ही लिखेंगे, कॉस्ट पे थोड़ी ना लिखेंगे। स्टॉक को ना हम लोग कॉस्ट पे लिखते हैं। जी हाँ, लेकिन ये तो अब डेटर ना है, तो जब हम लोग स्टॉक पे लिखेंगे तब हम लोग कॉस्ट पे लिखेंगे। हाँ, मिस्टेक ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे देखो, डेटर है 32,000 का, हम लोगों ने 20 लिखा है, यहाँ पे 32,000 होगा, समझे? और ये भी चेंज हो जाएगा, 1,04,000। ये कितना होगा? देखो डेटर जो है ना ओपनिंग 32,000 है ना, तो यहाँ पे होगा 32,000, और ये जो होगा यहाँ भी होगा 32,000। ये निकालो कितना हुआ। हेलो, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरा मेरा जो ये अकाउंट है ना, जैसे डेटर जो बोला है, डेटर हमें बोला है कि 72,000 रहेगा, ठीक है, लेकिन हम बैलेंस कर रहे हैं क्लोजिंग तो 76,000 आना चाह रहा है। मान लो इससे ज्यादा भी अगर आता, 77, 78, 80,000 भी अगर आता, तो हम लोग लिख देते हैं 80। तो यहां पे लिखते 72,000 प्लस जितना एक्स्ट्रा होता है, यहाँ 4,000 एक्स्ट्रा है, हमने 4,000 ओवर ड्यू लिखा है, उतना माइनस करके हम लोग लिखते हैं। तो जो एक्स्ट्रा होता वो ओवर ड्यू होता, जो एक्स्ट्रा होता वो पूरा का पूरा ओवर ड्यू होता। तो यहां पे कितना ओवर ड्यू है? 4,000 ओवर ड्यू है। मतलब बैलेंस अगर तुम करोगे तो यहाँ 76 आना चाह रहा है, तो 72, तो हमें बोला है कि 72,000 का डेटर है, और यहां अगर मान लो 80 आता तो ओवर ड्यू कितना होता? 8। तब ओवर ड्यू 8 माइनस करके यहां 72,000 ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छा, ये कितना आएगा बोलो तो? 1,16,000। ये भी 1,16,000, और यहां पे 2, कितना रुपया बोलो तो? क्लियर है? ये सम्स नंबर कितना है? 3। सम्स नंबर 9, तीसरा क्वेश्चन है ना ये, तीसरा क्वेश्चन हो गया। कॉपी फटाफट कॉपी कीजिए। हुआ? हो गया? चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए इसी के तरह आगे क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ये क्वेश्चन नंबर 10 जरा पढ़िए, आप पढ़िए और इसे पढ़कर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।
देखो यहाँ पे स्टॉक विथ कस्टमर भी है और स्टॉक विथ शॉप भी है। ये भी है गुड्स रिपोजिशन वाला, ये भी क्या है, रिपोजिशन है। अब इस रिपोजिशन को किस तरीके से देखना है, समझना है कि जब स्टॉक एट शॉप जब मेंटेन हो रहा है, मतलब जब जनरल सेल कम है और एचपी सेल ज्यादा है, तो उस वाले केस में हम लोग इस सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फटाफट कीजिए, आप लोग दिमाग लगाइए, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एकदम स्लाइट डिफरेंस है। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो हमने आपको कहा कि आप लोग करके दिखाइए, ये हो जाएगा आपसे, लेकिन आप लोग इसमें असफल रहे। और ये क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया कोई फर्क नहीं है, वो भी गुड्स रिपोजिशन वाला सम से, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस हल्का सा डिफरेंस है। हाँ, एकदम हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैलाश ब्रदर ना, देखिए देखिए, अभी अभी आ जाएगा, अब भी करके देता है, अब भी डी करके देता है, देखो। अब ये देखिए, कैलाश ब्रदर सेल गुड्स ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट प्लस 50%, लेट कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना रखा गया है, 50% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 50% मतलब 150। ये मेरा लोडिंग प्राइस है, ये मेरा एचपी प्राइस है, ये क्या है, एचपी प्राइस है। ठीक है, अब एचपी प्राइस है। अब सुनिए, स्टॉक ऑन हायर परचेज विथ कस्टमर एट सेलिंग प्राइस एज ऑन 30 सितंबर 2001। 30 सितंबर 2001 को स्टॉक कितने का है कस्टमर के पास, 27,000 का। स्टॉक कितने का है, 27,000 का। और स्टॉक एट शॉप 30 सितंबर 2001 को कितना दिया हुआ, 54,000। और ये 30 सितंबर 2002 है, मतलब ईयर एंडिंग 2002 है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, टू ओपनिंग स्टॉक एट शॉप और विथ कस्टमर, लिख सकते हैं क्या। एट शॉप कितना है, एट शॉप जो है ना वो 54,000 है, एट कॉस्ट है। ठीक है, ये 54,000 का है, 54,000 का है। और जो कस्टमर के पास है वो है 27,000, लेकिन 27,000 वो तो सेलिंग प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस पे है। तो 27,000 जो है ना सेलिंग प्राइस पे है, मतलब 150 पे है। तो हमको 100% चाहिए, कॉस्ट चाहिए, बताइए 18,000। अब जो स्टॉक विथ कस्टमर ओपनिंग बैलेंस है, डेटर के डेबिट में होगा टू बैलेंस बीडी कितना रुपया, 27,000 होगा। और उतना ही एचपी सेल्स अकाउंट में जाएगा, कितना रुपया, 27,000। आ जाते हैं, रुक जाओ। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इंस्टॉलमेंट ड्यू एज ऑन 30 सितंबर, इंस्टॉलमेंट ड्यू है मतलब ओवर ड्यू है, ओपनिंग ओवर ड्यू है। तो ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट कितने का है, 15,000 का। तो जहां डेटर लिखे हो वहां 27,000 में ओवर ड्यू भी आएगा, कितने का, 15,000, 15,000 का ना। तो ये हुआ कितना, 42,000। लेकिन ये तो ओवर ड्यू नहीं रहता है इसमें, आगे क्या गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश मिला 1,80,000 का, कोई डिफरेंस नहीं है, आपका भी आंसर आ जाना चाहिए। बाय कैश कितना रुपया, 1,80,000 रुपया का मिल गया कैश। उसके बाद क्या होगा, गुड्स रिपोजेस्ड, कितना का रिपोजिशन हुआ, 6,000 का। ये 1,500 बाद में देखेंगे, पहले सेल कैंसिल करेंगे, सेल कैंसिल कर दो, कितना हो गया, एंट्री होगा एचपी सेल्स टू एचपी डेटर, एचपी डेटर के क्रेडिट में होगा बाय एचपी सेल्स। यहां लिखते हैं गुड्स रिपोजेस्ड, गुड्स 6,000
और एचपी सेल्स के डेबिट में होगा 2 एचपी 6000। क्लियर। अब जो 1500 का जो माल जो बच गया 1500 का, वो आपका यहां आएगा ना 1500। लेकिन जबकि मेरे पास शॉप एट शॉप मेंटेन्ड है, एट शॉप मेंटेन्ड है, तो जब एट शॉप मेंटेन्ड है तो क्लोजिंग स्टॉक हम बाय जनरल ट्रेडिंग नहीं लिखेंगे, स्टॉक तो मेंटेन हम खुद ही कर रहे हैं, तो हम लोग ऑलरेडी इसको क्लोजिंग में यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप और विथ कस्टमर, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, और इसमें हम लोग ऐड करके लिख देंगे एट शॉप। ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक किसके तौर पे लिखेंगे? हाँ 1500। अरे ठीक है, 1500 यहां दिखाएंगे जैसे लास्ट क्लास में दिखाए थे, है ना। अब देखो इधर क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप कितना है, इंक्लूडिंग गुड्स रिपोजिट 61,500। 61,500 इसमें इंक्लूड है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये जो है ना 60,000 है प्लस 1500 है। आप चाहो तो ऐसे नहीं भी दिखा सकते हो, आप डायरेक्ट दिखाओ 61,500, डायरेक्ट 61,500, इसमें ये 1500 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आप वहां लिखो या यहां लिखो, बतिया तो एक ही है। आपका आंसर आना ही है नहीं, लेकिन आप इस सम्स में नहीं करोगे ना, इस वहां तो बाय जनरल ट्रेडिंग बोल के लिखना पड़ रहा था, यहां तो अपने स्टॉक में लिखना पड़ेगा। हमने ये बोला आपका आंसर आता, हाँ थोड़ा सा हमने बोला ना स्लाइड चेंज, यही स्लाइड चेंज था और कोई चेंज नहीं है, सेम सम्स है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक तो हमने लिख दिया, ये हो गया गुड्स रिपोजिट हो गया। इंस्टॉलमेंट ड्यू फ्रॉम पेइंग कस्टमर, ये इंस्टॉलमेंट ड्यू है कितना का, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू फ्रॉम पेइंग कस्टमर, जो कस्टमर पे कर रहे हैं उनका इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना रुपया है, 27,000, तो ये क्या हो गया, ओवर ड्यू, क्लोजिंग ओवर ड्यू, बाद में देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप हो गया। परचेज मेड इन द ईयर 1,80,000, तो जो परचेज है आप यहां लिखोगे ना 2, कितना 1,00,000, सब कुछ तो ठीक है, मेरा सेल नहीं हुआ, हमारा तो सेल सम्स में दिया ही नहीं है, तो सेल्स आपको निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सेल्स आपको निकालना होगा। सेल कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे। नोट में जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर सेल्स। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 54,000, कॉस्ट पे है सब, ऐड परचेज हमने कितना का किया, 1,80,000, ऐड कर लो, बोलो ना, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाओगे, ये 1500 मत दिखाना, ये तो रिपोजिशन वाला है माल, रिपोजिशन जो नॉर्मल गुड्स है वो दिखाओ। हमने इतना का खरीदा था, इतना परचेस किया, हमको तो निकालना है साल भर में हमने सेल कितना किया, तो उसमें रिपोजिशन वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 1500, हम बार बार बोल रहे हैं माइनस करना होगा, 60,000 रुपया कितना आया, ये आया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे, 50% ऑन कॉस्ट, एट द रेट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट, 50% बोलो, अरे बोलो ना, 50% कितना होगा, 87,000,
ऐड कर दो, कितना 261 इज द सेलिंग प्राइस। आप यहां सेल का एंट्री करो, एचपी डेटर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स, कितना और यहां पे आएगा बाई एचपी, सॉरी सॉरी सॉरी, एचपी डेटा टू एचपी सेल्स, एचपी सेल्स के क्रेडिट में होगा बाई एचपी डेटर 261,000। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ना, यहां पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं पहले बाई बैलेंस सीडी, कितना आया, सम्स में दिया हुआ है क्या, 1,17,000 क्या चीज, बैलेंस 1,17,000, ओवर ड्यू भी है तो 1,17,000 लिखो वहां और यहाँ पे ओवर ड्यू माइनस कर देना। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पे कितना बोले बोले 1,00,000, तो ये तो ओवर ड्यू शामिल ना होगा इसमें, ये तो बैलेंसिंग फिगर है। फिर से बताते हैं ये आप कैसे निकाले हैं, बैलेंस करके, प्रीवियस सम्स में भी हमने कहा था बैलेंसिंग फिगर इतना है, मेरा डेटर का दिया नहीं है तो ये टोटल डेटर का बैलेंस है। अब डेटर में तो ओवर ड्यू शामिल ना रहता है, सम्स में अलग से ओवर ड्यू दे दिया है, तो दे दिया है इसका मतलब जब एचपी सेल्स का बैलेंस निकालोगे तो टू बैलेंस सीडी आप कितना दिखाओगे, 1,17,000 से आप माइनस कर दो, कितना ओवर ड्यू है, 90,000 हो गया। अब एचपी सेल्स को बंद करो, आप बंद करो, यहां पे आएगा मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट, तो यहां पे लिखोगे टू एचपी ट्रेडिंग, ये क्या आया, मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट 192 बाई एचपी सेल्स, $192, मतलब हमने खरीदा, कस्टमर के पास परचेज किया, से मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट हुआ, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, और तो कुछ नहीं है। हाँ अच्छा, कस्टमर के पास, तो कस्टमर के पास जो है ना मेरा है कितने का, कस्टमर के पास है 90,000 का, तो 90,000 है तो किस में है, 150 में है, तो हमें कॉस्ट पे लिखना है 100 पे। अब बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, 61,000 61,500, ठीक है, क्लियर है। तो यहां कुछ आपने एक्स्ट्रा किया, एक भी अमाउंट आपने एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया, हाँ तो अगर सेल नहीं दिया है तो आप सेल निकालोगे, तो सेल निकालेगा तो आसान तरीका आपको मालूम ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के प्रॉफिट जोड़ देंगे। चलो ठीक है, ये करो, तो ये एक तरह का सेल है। अब मान लो कि कुछ ऐसा भी सम्स आ सकता है या थोड़ा और टफ लेवल में बनाएगा सम्स, अगर आपको बोल देता है
कि कुछ सेल जनरल सेल भी हो रहा है, कुछ सेल जनरल सेल भी हो रहा है। तो जनरल सेल के लिए आप क्या करोगे कि आपने तो पूरा खरीदा है, तो जितना जनरल सेल हुआ, जितना भी जनरल सेल हो रहा है उतना का जनरल सेल आप बाय जनरल ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देना, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। हाँ, इसमें भी कभी कभी आपका ऐसा बोल सकता है कि लोडिंग नहीं दिया है, लोडिंग निकालने वाला सम्स अगर आएगा तो कैसे आएगा? अगर मान लो एक सम्स ऐसा भी है जिसमें लोडिंग निकालने वाला सम्स है, लोडिंग कैसे निकालोगे? लोडिंग मतलब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। इसका मतलब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। किसका कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस किसका निकालना है? जो गुड्स मेरे पास है और जो जनरल ट्रेडिंग के द्वारा बिक रहा उसका कॉस्ट प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक एट शॉप प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये आ गया। और सेल, टोटल सेल कैसे निकालोगे? सेल बायर्स, हम लोगों के द्वारा कितना सेल, जनरल सेल कितना हो रहा, दोनों का मिला के टोटल सेल आ गया। टोटल सेल से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देना, तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 कर देना, लोडिंग आ जाएगा। बस किसी सम्स में लोडिंग का भी काम हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये आप लोग घर पे ट्राई करना, ये सम्स के बाद अभी हम लोगों ने 10 किया ना, हाँ, ये एक थोड़ा सा टफ लेवल में अगर जा सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए। यहां बोला है बंगाल कंपनी सेल गुड्स फॉर कैश ऑन हायर परचेज, द लेटर बीइंग द कैश रिटेल प्राइस प्लस 12.5%। बोला वो दोनों में माल बेचता है, ठीक है। वो कैसे बेचता है? बंगाल कंपनी कैश में भी बेचता है और हायर परचेज में भी बेचता है। तो जो कैश में बेचता है और जो हायर परचेज में बेचता है, लेटर बीइंग द कैश रिटेल प्राइस प्लस 12.5%, मतलब कैश प्राइस से ज्यादा होता है हायर परचेज प्राइस। इंस्टॉलमेंट में गुड्स महंगा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कैश प्राइस कितना है हमें नहीं मालूम, लेकिन कैश प्राइस से 12.5% ज्यादा में बेचता है। इसका मतलब कैश प्राइस जितना है, कैश सेल का जितना है, मान लो कैश सेल 100 है, तो उसके मुकाबले में एचपी सेल कितना है? 100.5%। समझ गया बात? तो अगर हमें कैश प्राइस निकालना होगा, उसका कैश प्राइस अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी गुड्स सेल हुआ होगा वो 100.5% पे होगा, तो हम 100% पे चले जाएंगे, ठीक है। और द फॉलोइंग, तो यहां पे लोडिंग नहीं दिया है, यहां पे लोडिंग कंप्लीटली नहीं दिया है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर, यहां पे सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास वैसे ही है। आपको जनरल ट्रेडिंग बनाना है, एचपी ट्रेडिंग बनाना है और हायर परचेज सेल से कम बनाना। तो यहां पे वही है, कैश सेल जो है ये जनरल सेल है, ये जो कैश सेल हो रहा है ना ये जनरल है। नहीं, आपको बनाना है क्या? एचपी ट्रेडिंग ही बनाना है, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो घर पे, इसको बनाना, कोई तकलीफ होगा नहीं। सम्स एकदम हूबहू वैसे ही बनेगा। सिर्फ आपको दिमाग कहां लगाना है कि लोडिंग हम कैसे निकालेंगे। ये बिल्कुल आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। एकदम जितना लॉजिक यूज करोगे आप यूं निकाल लोगे। सिर्फ लोडिंग निकालने वाला सम्स है, सिर्फ लोडिंग, बाकी सब चीज गिवन है, सिर्फ लोडिंग आपको निकालना है। क्योंकि कस्टमर के साथ क्या करना है? लोडिंग कैंसिल करना होगा, तो लोडिंग आपको चाहिए ना। तो लोडिंग निकालने के लिए आप सब कुछ लिखो, सब कुछ करो, लेकिन लोडिंग निकालने के लिए आपको नोट करना पड़ेगा। ये सम्स आप घर पे करना, ठीक है। बाकी 10 इयर्स से लास्ट 5 इयर्स से क्वेश्चन तुम करोगे, इंशाल्लाह हर क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एचपी यहीं पे होता है समाप्त। थैंक यू।